नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेली डोज में। आज है 11 अक्टूबर 2020 और हम डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड? तो ये इंटरनेशनल डे हम लोग हर साल, बता दें आपको, 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मेरा मोटिव हम लोगों का मोटिव यही है कि जो भी मेंटल हेल्थ या फिर आपकी मानसिकता कोई बीमारी है उनसे रिलेटेड कोई भी बात होती है उसको कैसे सपोर्ट किया जाए। मैं कहने का मतलब उसको ठीक किया जाए और कैसे हमारी सोसाइटी में देखा जाए उसको, और किस तरह से उन लोगों को ट्रीट किया जाए और कैसे ठीक किया जाए। ये सारे बातों को समझाने के लिए, बताने के लिए ये एक्चुअली जो डे है वो डेडिकेटेड है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को। जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है ये ऑर्गेनाइज की जाती है हर साल आपका वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ। इस बार की जो थीम रखी गई है 2020 की, वो रखी गई है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल। अगला सवाल है, हु हैज सक्सेसफुली टेस्टेड मिसाइल नेम्ड रुद्रम? तो रुद्रम नाम से एक मिसाइल टेस्ट किया गया है। तो इस मिसाइल को किसने टेस्ट किया है? ये टेस्टिंग हुआ है बाय डीआरडीओ। डीआरडीओ की बात करें तो ये डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हमारे इंडिया में जो भी डिफेंस सिस्टम है उनसे रिलेटेड है। तो उन्होंने फाइनली आपकी एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है उसको लॉन्च की है, और इसकी जो लॉन्चिंग हुई है, टेस्टिंग हुई है, ये आपकी उड़ीसा में हुई है। ये जो मिसाइल है इसकी जो स्पीड है बताई जा रही है वो मैक 2 है, जो कि ट्वाइस द स्पीड ऑफ द साउंड, मतलब जो साउंड की स्पीड है उससे दुगनी है। और ये कैपेबल करती है कि एक वाइड रेंज ऑफ इनामी को, जो भी आपका रडार सिस्टम है उसको टैकल कर सके, उसको हैंडल कर सके। और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन नेटवर्क और एयर डिफेंस सिस्टम विद इन द रेंज अप टू 2050 किलोमीटर तक है। ये जो मिसाइल है ये आपकी पोटेंट वीपन बताई जा रही है जिसकी सप्रेशन ऑफ एनिमी है एयर डिफेंस और इफेक्टिवली एंड फ्रॉम लार्ज स्टैंड ऑफ रेंज। कहने का मतलब बहुत लार्ज रेंजेस का भी ये आपका अटैक कर सकती है। अगला सवाल है, हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट? तो 2020 की जो लिस्ट जारी की गई है इसमें बेसिकली इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है उनके बारे में बताया गया है, उनकी रैंकिंग हुई है। तो इस रैंकिंग के अनुसार मुकेश अंबानी 2020 के रिचेस्ट पर्सन के नाम में है। और ये बात करें मुकेश अंबानी की तो ये आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन है जिन्होंने एक बार फिर से टॉप किया है फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट फॉर 2020। बात करें इनकी तो ये 13 सालों से इस लिस्ट में टॉप कर रहे हैं इंडिया की ओर से। ठीक है, तो इंडिया में ये 13 सालों से कॉन्सिक्यूटिव आपका टॉपर है रिचेस्ट में। बात करें इनकी तो ये जो टाइकून है इन्होंने 37.3 बिलियन डॉलर ऐड किए हैं अपने टोटल फॉर्च्यून मिला के, और ये हो गया है इनका अब नेट 88.7 बिलियन डॉलर 2020 की। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने 73% और ज्यादा गेन किया है। सेकेंड जो है वो आपका है अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी, और तीसरे नंबर पे है शिव नादार जी। अगला सवाल है, रिसेंटली के उषा पास्ड अवे? हाल ही में के उषा जी का निधन हो गया। तो ये कौन थी? ये आपकी चीफ जस्टिस जज रह चुकी हैं भारत की। बात करें इनकी तो इन्होंने सर्व किया है एज अ जज फ्रॉम 1991 टू 2000 तक। 1991 से 2000 तक इन्होंने एज अ जज काम किया है। उसके बाद फिर ये चीफ जस्टिस बन गई केरला हाई कोर्ट की। फिर वहां पे उन्होंने एक साल तक एज अ चीफ जस्टिस इनको रखा गया 2000 से 2001 तक। बात करें इनकी तो इसी के साथ जस्टिस उषा बन गई पहली महिला जो कि ज्वाइन करती है हाई कोर्ट जुडिशरी फ्रॉम द बार एंड बिकम अ चीफ जस्टिस। जो कहने का मतलब पहली महिला बन गई जो हाई कोर्ट की जुडिशरी लेवल पर जाती है और फिर चीफ जस्टिस बनती है। यह फर्स्ट वुमेन है। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे चीजों में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि वो मेंबर भी रह चुकी है और प्रेसिडेंट भी रह चुकी है यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन की। अगला सवाल है, विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री सौर रोज स्वरोज स्वरोजगार योजना? तो किस गवर्नमेंट के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। बात करें इसकी तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके बारे में सबको सूचना दी और उसका लॉन्च किया है। इस एम का मेन आपका यही है, इस स्कीम का मेन एम यही है कि जो भी प्रमोट की जाए आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अभी जैसा आपका पॉपुलेशन
तेजी से बढ़ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, तो लोगों को जो यूथ है उनको रोजगार दिया जा सके और आपका एक प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी भी हो सके। तो बेसिकली इनका यही है कि जो 10,000 यूथ्स है या फिर आपके माइग्रेंट्स है वो सेल्फ एम्प्लॉय होकर जाए। उसके बाद इनका जो ये सोलर प्लांट लगाया है इन्होंने, इससे इनका कहना है कि ये 25 किलोवाट एनर्जी हर लोगों को देगी या फिर हर घर को ये प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ ये लोग, इनका कहना है कि इनकी जो पावर प्लांट है वो 38,000 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हर साल बनाएगी, ठीक है, सोलर पावर से, और ये 25 साल तक काम करेंगी। तो ये दो तीन चीजें हैं इस चीज को लेके, इस रोजगार को या फिर इस स्कीम को तहत। अगला सवाल है, व्हेन इज नेशनल पोस्टल वीक इज सेलिब्रेटेड? तो नेशनल पोस्टल वीक हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये हम लोग हर साल 9 से 15 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट करते हैं। और जो इस साल भी है वो हम लोग 9 से 15 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका सेलिब्रेट करने का मेन ओकेजन यही है क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाया जाए कि पोस्टल या फिर पोस्ट ऑफिस का भी कितना बड़ा योगदान है हमारे जीवन में। क्योंकि अब जाके सारा ऑनलाइन वगैरह हो गया है, तो लेकिन इसके अलावा भी कई जगह अभी भी है जहां पे केवल पोस्टल सर्विस के ही कारण सारा काम होता है, ठीक है। तो ये यही एक रीजन है कि ये हम लोग नेशनल पोस्टल वीक सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड पोस्टल डे सेलिब्रेट किया था। अगला सवाल है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट हर घर जल? तो हर घर जल के लिए कौन सा ऐसा राज्य बन गया है? ये बन गया है गोवा। हर घर जल कहने का मतलब अब हर घर में आपका पानी पहुंच गया, ठीक है। वहां पे इनका कहना है कि ऐसा कोई भी रूरल एरिया या फिर अर्बन एरिया नहीं बची है जहां पे अब आपका घर में नल ना हो और उस नल में पानी भी आता है, तो इनका कहना है। तो जो स्टेट है वो कह रही है वो प्रोवाइड किए गए हैं लगभग 2,30,000 टैप वाटर कनेक्शन टू द रूरल हाउस होल्ड। साथ ही साथ जो नॉर्थ गोवा है वहां पे 1,65,000 रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया गया है। वही साउथ गोवा में 98,000 रूरल हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया गया है इन द डिफरेंट 191 ग्राम पंचायत में। और इस तरह से इनका कहना है कि अब हर घर में जल है, हर घर में पानी है। तो ये आपकी गोवा है। अगला सवाल है, विच हेल्पलाइन नंबर इज लॉन्च्ड फॉर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन उत्तराखंड? तो उत्तराखंड में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड आपका एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो ये नंबर है आपका 1926। अगर आप 1926 में आप अगर कॉल करते हैं तो ये आपकी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कॉल होगी और उस बीच में अगर कोई भी प्रॉब्लम है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड तो वहां पे सॉल्व हो जाएगा। तो उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने लॉन्च की है ये आपकी हेल्पलाइन और वो इंश्योर कर रहे हैं कि ये फॉरेस्ट एंड टैकलिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, कहने का मतलब अगर एनिमल से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई एनिमल फंस गए हैं या फिर जंगल को छोड़ के शहर की ओर आ गए हैं, गांव की ओर आ गए हैं, तो उनको सही तरीके से ले जाकर जंगल में छोड़ देगी ताकि किसी भी एनिमल को नुकसान ना पहुंचे। तो ये 1926 आपकी हेल्पलाइन नंबर है। अगला सवाल है, व्हेन इज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज सेलिब्रेटेड? तो हम लोग वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट कब करते हैं? तो ये हम लोग 10 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बात करें इसकी और तो हम लोग पूरा वर्ल्ड लेवल पे 2 बार सेलिब्रेट करते हैं, एक आपका 9 मई और एक आपका 10 अक्टूबर। तो दोनों में से किसी में भी सेलिब्रेट किया जा सकता है। तो माइग्रेटरी कहने का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, क्योंकि कुछ एनिमल्स, कुछ बर्ड आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, तो उनको पूरे साल तक दूसरे दूसरे जगह जाना पड़ता है अपने लाइवलीहुड को बचाने के लिए। तो यही बात किया जा रहा है कि उन लोगों के साथ कॉपरेशन किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए, क्योंकि बर्ड्स टाइम टू टाइम एक जगह से छोड़कर दूसरे जगह जाते हैं, फिर जब वैसा कंडीशन उनको वापस मिलता है उस जगह पे तो फिर वो वापस उस जगह पर आते हैं। तो ये आपका होता है माइग्रेशन। तो जो 2020 की थीम रखी गई है वो है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। सही बात है, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, क्योंकि वही एक है जो पूरे वर्ल्ड में घूमती हैं और हर तरह तरह के आपके जो कल्चर है उनको देखती हैं। ये है आपकी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।